तो ये जब साहिल को लाया जा रहा था एनटीसी अस्पताल में, तब की एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं कैसे जो है सहारे के साथ चल रहा था और अब जो है ये बिना सहारे के जो है चल रहा है। ये वीडियो उस वक्त की भी देखिए और आज की भी वीडियो देखते, दो वीडियो जो है दोनों फ्रेम में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दोनों की वीडियो आप देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि पानीपत में भी जो है सस्ते में इलाज भी हो सकता है और पानीपत में भी जो है अच्छे डॉक्टर हैं। टांगे नहीं धरी जा रही थी मेरे लड़के से बिल्कुल भी। हाँ, फिर ये डॉक्टर से बातचीत करी, फिर मैंने मेरे लड़का एडमिट करा, फिर मेरा लड़का अब आराम है मेरे लड़के को। चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी? हाँ, चला ही नहीं जा रहा था, डैमेज था, पूरा शरीर डैमेज था, ये चला ही कहाँ जा रहा। ये दो शख्स इसलिए आज आपको वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ें दवाइयों से ठीक होने वाली हो तो वो मरीज दवाइयों से ठीक हो जाता है और जिसके ऑपरेशन की जरूरत हो, ज़्यादा जरूरत हो तो जो है जरूरत पड़ती है। ऐसे केसेस मतलब टाइम से आने की बात है, सब कुछ टाइम के ऊपर है। टाइम से अगर पेशेंट आ जाए तो ठीक हो जाता है। अभी पीछे भी इनसे पहले एक पेशेंट ऑपरेट किया था, उसका तो और ज़्यादा पैरालिसिस थी, उसकी छुट्टी कर दी। तो इस अस्पताल में जब भी आते हैं तो कई बार अनोखे जो ऑपरेशन देखने को मिलते हैं जिसको सारे डॉक्टर, सारे अस्पताल जो है जवाब दे देते हैं, लेकिन एएनटीसी एक ऐसा अस्पताल है, एक चैलेंज लेके जो है उनको मरीजों को दाखिल करता है और चैलेंज के साथ ही जो है ठीक करके भेजता है। मेरे सामने दो मरीज हैं, एक सोनू है, एक साहिल है। एक का ऑपरेशन हुआ है, एक का बिना ऑपरेशन के ये जो है बच्चा ठीक हुआ है। और ठीक एक चीज़ ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन से जो है सारी चीज़ें जो है ठीक की जाएं। ये दो शख्स इसलिए आज आपको वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ें दवाइयों से ठीक होने वाली हो तो वो मरीज़ दवाइयों से ठीक हो जाता है और जिसके ऑपरेशन की जरूरत हो, ज़्यादा जरूरत हो तो जो है जरूरत पड़ती है। दोनों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले बच्चे की माँ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अन्नू जी। अनु, क्या हुआ था इसे? ये सोया था, एक रोट सो गया था, ये नस दबगी थी इसकी लड़के की। फिर उठ नहीं सका ये लड़का। फिर उसे दबगी में कई दिन परेशान रही। फिर मैंने सोचा मेरा लड़का कंडम हो जाएगा, मैं अस्पताल में आ गई। ऐसे अचानक से आई हूँ, मेरे को भी नहीं पता था। ऐसे मेरा लड़का ठीक हो गया है, अब ठीक है? अब ठीक है मेरा लड़का, जान बच गई, नहीं मेरा लड़का जान भी जा सकती थी, कोई पता नहीं था। पहले कहीं और भी लगे थे इसको? नहीं, कभी नहीं, मेरे लड़के पहली बार ऐसे होया था। किसने बताया था इस अस्पताल का? ये एक चौकीदार था, उससे ने बताया था, मैं गई थी उसके पास। उसने बताया था भी ऐसे नसों का अस्पताल है, उसके पास जाओ, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा, वहाँ से भी वहाँ जाके देखो। फिर मैं अचानक से बढ़ गई ऐसे ही, फिर मैंने अपना लड़का ले आई, मैं अपने लड़के को ठीक कराया। हाँ, ऐसे लड़का नहीं मेरा सही नहीं था बिल्कुल भी, टांगे नहीं धरी जा रही थी मेरे लड़के से बिल्कुल भी। हाँ, फिर ये डॉक्टर से बातचीत करी, फिर मैंने मेरे लड़का एडमिट करा, फिर मेरा लड़का अब आराम है मेरे लड़के को। अब आराम है, अब ठीक है भाई? अब ठीक है सर। क्या दिक्कत आ रही थी? नस में प्रॉब्लम आ गई थी मेरी, एक करवट सो गया था मैं। अच्छा। हाँ, और फिर एक दिखवाया भी था, फिर उसमें मेरा आराम नहीं पड़ा। फिर मैं एनटीसी हॉस्पिटल में आया, मम्मी लाई थी, टांग भी नहीं रखी जा रही थी मेरे पे तो, लेफ्ट वाली तो। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे दवाई बट्टी करी मेरी, फिर वहाँ मैं ठीक हो गया। अब तो अब मेरी टांग भी टिक रही है, मैं चल भी पा रहा हूँ बस, और कमर में भी आराम है मेरी। अब जा रहे हो घर? अब घर जा रहे हैं सर। कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? दवाइयों से हुई? ऑपरेशन नहीं हुआ बिल्कुल भी, इलाज हुआ है इनसे, इंजेक्शनों से। कौन से गाँव अपना? मेरा नाम। क्या नाम आपका? सोनू जी। सोनू, क्या दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत ये हुई थी जी, वजन उठा लिया था मैंने थोड़ा सा। वो वजन उठाने के बाद में मेरी नाड़ में प्रॉब्लम हो गई इसमें। जो मैंने दिखाया भी, गाँव में भी दिखाया, वैसे भी दिखाया, बहुत कोई आराम नहीं मिला। अभी 15-20 दिन पहले दिक्कत ज़्यादा बन गई इसमें। हम यहाँ से शामली चले गए अपने यहीं पे ही। शामली 2 दिन दिखाया, 2 दिन के बाद फिर दिक्कत ज़्यादा बन गई। फिर वहाँ से हम सहारनपुर चले गए, सहारनपुर दिखाया, सहारनपुर उन्होंने MIR कराई, MIR करा कर उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। फिर हमने वहीं से ही फिर डॉक्टर साहब का पता निकाला इनका कि पानीपत साइड में कोई है, हमें पता लगा हैदराबादी में। फिर हम हैदराबादी वालों ने फिर हमें इन डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे, इन्होंने हमारा ऑपरेशन करा, बिल्कुल ठीक है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और वो झटका भी मरवाया था पहलवान का? लगवाया था जी पहलवान से गाँव में। वो झटका लगने के बाद ही दिक्कत ज़्यादा बनी इसमें। फिर ज़्यादा दिक्कत हो? हाँ जी। अच्छा, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी? हाँ, चला ही नहीं जा रहा था, डैमेज था, पूरा शरीर डैमेज था, ये चला ही कहाँ जा रहा था, चला नहीं जा रहा था बिल्कुल। अब तो बिल्कुल ठीक है? अब तो मैं चल सकता हूँ उठ के भी, एक आदमी पकड़ लो जब भी चल। एक बार चल के दिखाओ जरा। सारा तो चाहिए, सारा चाहिए, चलो मैं देता हूँ सारा। ये उस टाइम की फुटेज और ये आज की फुटेज जो है
ये बिल्कुल जो है स्वस्थ है ये। और आज इसकी छुट्टी जो है हो रही है, चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ये पैर भी कई दिन हो लिए ना, रखा नहीं जा रहा, तो इस वजह से थोड़ी देर में सही हो जाएगा ये पैर, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये अब ठीक है, दोनों की छुट्टी जो है हो रही है। अब एक बारी आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। और एक बारी साहिल आपका नाम, आप एक बारी खड़े होकर दिखाइए, थोड़ा चल के दिखाओ। अब देखिए ये भी ठीक है और चल फिर सकता है। और एक बार डॉक्टर साहब से भी बातचीत कराते हैं। मैंने पिछली कई वीडियो आप लोगों को दिखाई, दिल्ली तक लोग जो है घूम के आ गए, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ तक, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। लाखों रुपए जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब ये एक और उपलब्धि, क्योंकि दो उपलब्धियां दिखा रहा हूँ, एक ऑपरेशन की, एक बिना ऑपरेशन की। उस बच्चे को जो दिक्कत थी, बिना आपके ऑपरेशन ने आपने जो है बिना उससे ठीक की, वो कैसे? तो ये ऐसे पकड़ के दो लोग लेके आए थे ऐसे, तो मुझे लगा कि इसके शायद स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई, MRI में कुछ नहीं आया। तो फिर बाकी टेस्ट किया तो पता चला इसको माइलाइटिस है। माइलाइटिस मतलब नसों का सूजन है, तो उसकी वजह से इसको पैरालाइज वगैरह गया था। फिर मेडिसिन स्टार्ट की, आज मतलब 5वां दिन है, आज छुट्टी कर रहे हैं, 4था दिन है। 16 को एडमिट हुआ था। हाँ, तो अब ये जिस समय आया था तो बिल्कुल ही दो लोग पकड़ के लाए थे। अभी आपने देखा कैसे चल रहा है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, दवाइयों से ही करते हैं इसको ठीक। अच्छा, और ये सोनू के साथ क्या दिक्कत? सोनू के साथ एक्चुअली इसको डिस्क प्रॉब्लम थी C4 C5 पे सर्वाइकल में कई साल से, तो इसके पूरे हाथ में दर्द रहता था, तो ये अपना इधर उधर इलाज कराता रहता था। फिर इसने 15 दिन पहले वजन उठाया तो इसका पेन बढ़ गया, इसके हाथ का जो ग्रिप ख़राब हो गई। फिर ये गया पहलवान के पास, वहाँ पे झटका लगवाया तो और ज़्यादा वीकनेस आ गई उसके, फिर ये उठ ही नहीं पाया। तो उसके बाद फिर सेम डे इसकी सर्जरी कर दी थी। 16 को आया था, 16 को इसकी सर्जरी कर दी थी। अब जो है इस समय आपने देखा, ये अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। अभी तो 4 ही दिन हुए हैं। मतलब ऐसे मरीज अगर आप टाइम से ऑपरेशन करा लें तो विद इन मंथ ये ठीक हो जाते हैं। अच्छा, पानीपत में है कोई ऐसे इस चीज़ का इलाज की जैसे 4 दिन में आप घर भी भेज रहे हैं? नहीं, ऐसे केसेस मतलब टाइम से आने की बात है, सब कुछ टाइम के ऊपर है। टाइम से अगर पेशेंट आ जाए तो ठीक हो जाते हैं। अभी पीछे भी इनसे पहले एक पेशेंट ऑपरेट किया था, उसका तो और ज़्यादा पैरालिसिस थी, उसकी छुट्टी कर दी। तो वो भी मतलब जैसे ये खड़े हो रहे हैं वैसे उतना पावर धीरे धीरे आ रही है उसकी, तो आ जाएगी उसकी भी पावर। तो मतलब सब कुछ टाइम के ऊपर है। न्यूरो में हमेशा जितना लेट आओगे उतना ही आपको प्रॉब्लम रहेगी, उतनी आप देर से ठीक होगे या नहीं भी ठीक हो पाओगे। जितनी जल्दी पहुंचोगे डॉक्टर के पास, और इधर उधर क्वैक के पास पहुंचने से अच्छा है सही जगह पहुंचो और अपना इलाज करो। अच्छा, एक और सवाल है कि ये नसें दबती क्यों है? नसें दबने का कारण क्या रहता है? नसें दबने का कारण देखिए, गर्दन में क्या है, गर्दन में जो भी हमारा स्पाइन मोबाइल होता है, जिस जहाँ पे जैसे गर्दन और कमर, दो जगह पे मोबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है। जैसे हम झुकते हैं, ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ कमर में, और गर्दन हिला रहे हैं तो गर्दन, जहाँ पे भी मोबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ की डिस्क खराब होकर निकल जाती है, वो नस को दबाती है और फिर हमारे हाथों में या पैरों में दर्द होता है। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाती है, फिर वीकनेस होने लगती है। और उस पर भी जैसे इनके केस में इन्होंने झटका लगवा लिया, तो ऑलरेडी वहाँ पे नस कंप्रोमाइज़ थी, बहुत कम स्पेस में थी, झटका लगने के बाद बिल्कुल ही पैरालाइज हो गई है। ये रीज़न होता है ज़्यादातर। बाकी और रीज़न होता है कि इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, बाइक से गिर गए उससे चोट लग जाए, या कार से एक्सीडेंट हो गया, या ऊपर से गिर गए। कई वजह होती है स्पाइन में इंजरी होने की, और सारी स्पाइन इंजरीज़ में या स्पाइन की प्रॉब्लम में जल्दी से जल्दी किसी भी न्यूरो सर्जन या न्यूरो सेंटर पे जाना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर इलाज जल्दी शुरू हो सके। अच्छा, आपके पास आना हो, थोड़ा सा दर्शकों को अपना एड्रेस बताएं, कहाँ पे जो है आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये पानीपत में असंध रोड पे है। असंध रोड पे ANTC हॉस्पिटल के नाम से है, एडवांस न्यूरो स्पाइन ट्रॉमा सेंटर, या नेजा पेट्रोल पंप से जस्ट पहले ही पड़ता है। तो बिल्कुल 2 शख्स मैंने मिलवाए, दोनों की छुट्टी हो रही है, दोनों परिवार खुश हैं और बड़े नॉमिनल से रेट। आप दिल्ली जाए, चंडीगढ़ जाए, आपको पता है कि वहाँ के क्या हालात हैं, लेकिन मरीज आया 4 दिन में अब जो है छुट्टी करके जो है जा रहा है। तो इनकी वीडियो आप लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। इस वीडियो को दिखाने का भी ये मकसद है कि सस्ते में जो है इलाज पानीपत में हो सकता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।